रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जानिब जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मुनफरिद चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। भारत ने चीन से भी पंगा ले लिया। मुतनाज़े सरहदी इलाके में शदीद झड़प, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इंतहा को पहुंच गई। दूसरी जानिब एलओसी पर पाक फौज ने भारतीय फौज पर दबाव बढ़ा दिया है, जबकि कश्मीरी मुजाहिदीन भी गासिब फौज पर पै दर पै हमले जारी रखे हुए हैं। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के हशर सामानियों से नबर्द आज़मा होने के लिए कोशां है। तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक कोरोना की लपेट में बुरी तरह आए हुए हैं। कोरोना के तदारुक के लिए हर तदबीर इख्तियार की जा रही है। अमूमी इख्तलाफात से बाला होकर ममालिक एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं, मगर भारत इस नाजुक दौर में भी इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीरियों की दुश्मनी से बाज नहीं आया। भारत में जब भी हालात मखदूश होते हैं, जो यकीनन इसकी अहमकाना पॉलिसियों और अकलियतों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त रवैये के बायस ही होते हैं। भारत अपने मुजालिम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बदतरीन तशद्दुद के जरिए क्रैश करने की पॉलिसियों पर कारबंद रहा है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ात तारीख का हिस्सा है और दोनों ममालिक के माबैन एक बड़ी जंग भी लड़ी जा चुकी है, जिसमें भारत को हज़ीमत उठाना पड़ी थी। 1962 की इस इंडो चाइना जंग के बाद भी इलाके में दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने आती रहती हैं, लेकिन हर बार भारत ने मुमकिन जंग से डरते हुए, न चाहते हुए भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। लेकिन चीन के बतौर इक्तसादी कुव्वत उभरने के बाद अमेरिका किसी सूरत भी चीन को किसी भी जंगी तनाज़े में मुलव्वस करना चाहता है और इसीलिए अमेरिका ने भारत की सूरत में एक नया इत्तेहादी ढूंढा है जो इसके आशीर्वाद पर चाइना को चैलेंज कर सके। यूं हालिया बरसों में वो भारत जो कभी चीन के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था, अब वो चीन के साथ कभी कभार आंखों में आंखें डालकर भी बात करता है। दोस्तों, पिछले साल अगस्त में जब भारत ने लद्दाख और कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया, तो इस पर चीन की तरफ से शदीद रद्दअमल सामने आया और लद्दाख मामले पर चीन ने दो टोक अल्फाज में इसको चीन की सलामती पर हमला करार दिया। यही नहीं, कश्मीर और अब गिलगित बल्तिस्तान पर भी भारतीय दावे के पीछे अमरीकी ताकत है, जो कि पहले ही CPEC को खत्म और मुतनाज़े बनाने के लिए तुला हुआ है। अमरीका चीन के वन बेल्ट वन रोड से तो पहले ही खफा था, मगर अब कोरोना वबा ने जिस तरह अमरीका को नुकसान पहुंचाया है और चीन एक नई कुव्वत के तौर पर सामने आया है, अब दिफाई माहिरीन इस बात के इम्कानात 100% बयान कर रहे हैं कि अमेरिका खुद या किसी दूसरे मुल्क को चीन के साथ बराह रास्त फौजी तसादुम में जरूर धकेलेगा, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि अगर चीन को कंट्रोल ना किया गया तो इसके बाद शायद देर हो जाए। इसी मकसद के हसूल में चंद दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से चीन और जापान के मुतनाज़ा समंदर में तबाहकुन बमबार भेजे गए हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका और चीन की कशीदगी बढ़ रही है। चीन ने अमेरिका की तरफ से बमबार त्यारे भेजने के इक़दाम को इश्तिआल अंगेजी करार दिया और चीनी बहरी बेड़े ने फौरी तौर पर मुतनाज़ा जजीरे का रुख करके अमेरिका समेत दीगर दुश्मनों को पैगाम दिया है कि चीन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के तहत सिक्किम में चीन और भारत की फौजें आमने सामने आ गई हैं और लड़ाई में भारत के सैकड़ों फौजी जख्मी होने की इत्तलात हैं। इस सरहदी झड़प में भारत की तरफ से पहले ही पहल करने की खबरें आ रही हैं। भारत जनूबी एशिया में अजारादारी का ख्वाब देखने वाला भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। सिक्किम की मुतनाज़ा सरहद पर तैनात भारतीय फौजियों ने चीन की सरहदी मुहाफिजों पर धावा बोल दिया, जिस वजह से 7 चीनी फौजी जख्मी हो गए। चीनी फौज के जवाब में 150 से जायद भारतीय फौजी जख्मी हो गए। अमन दुश्मन मोदी हुकूमत की जारहाना अज़ाइम में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। पाकिस्तान के बाद चीन के साथ भी मुतनाज़ा सरहदी मामलात को मजीद खराब करने पर तुल गया। इस इश्तिआल अंगेजी का जवाब चीनी फौजियों ने दिफाई अंदाज में दिया और हर किस्म के जारहाना इक़दामात से गुरेज किया, जिसके बाइस सरहदी मामलात खराब करने की भारतीय कोशिश अपनी मौत आप मर गई।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहदी झगड़े में दोनों अतराफ के कमोबेश 150 फौजी मौजूद थे। सिक्किम में सरहद के नजदीक नाकोला इलाके में दोनों फ्री कैंप के फौजी एहलकारों के दरमियान झड़प हुई, जिससे दोनों फ्री कैंप के कुछ फौजी एहलकारों को हल्की चोट आई है। मकामी सतह पर सीनियर फौजी अफसरान के दरमियान बातचीत के बाद हालात मामूल पर आ गए। जराए ने कहा कि सरहद का तायुन न होने की वजह से चीन की सरहद से मुत्तसिल इस इलाकों में इस तरह की इक्का दुक्का झड़पें हो जाती हैं। इन मसाइल को कायम प्रोटोकॉल के जरिए हल किया जाता है। ताहम जराए ने कहा कि इस मर्तबा इस तरह का वाकया काफी अरसे बाद पेश आया है। भारत ने गिलगित बल्तिस्तान पर भी अपना हक जतलाया है और अब भारतीय टेलीविजन गिलगित और बल्तिस्तान का मौसम भी बताएगा, जिसका मकसद पूरा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा करार दिलवाना है। भारत की इस चाल के पीछे अमेरिका की ही तबकी है, जो कि सी पैक मंसूबे को मुतनाज़ा बनाने पर तुला हुआ है। दूसरी जानिब भारत की LOC पर खिलाफ वर्जियां जारी हैं। गुज़श्ता रोज भी फायरिंग से 6 शहरी शदीद जख्मी हुए थे, जिस पर पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने शदीद एहतजाज किया। सीनियर भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मुरासला हवाले किया गया। कंट्रोल लाइन पर भारत की तरफ से मुसलसल फायरिंग और सरहदी इलाकों में शहरी आबादी को निशाना बनाने के वाकयात मामूल बन चुके हैं। इंसानी और अखलाकी कदरों, दोस्ती और दुश्मनी के आदाब से आरी पाकिस्तान दुश्मनी में अंधी भारतीय फौज कंट्रोल लाइन पर सरहदी इलाकों की शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए अक्सर व बेशतर खौफ व हिरास की फिजा कायम रखे हुए है। शहरी आबादियों पर भारतीय गोलाबारी और फायरिंग के बायस शहरियों के जख्मी और शहीद होने के वाकयात आए रोज होते रहते हैं, जिससे खित्ते का अमन दाव पर लग चुका है और जारहाना भारतीय रवैये के बायस कशीदगी कम होने के बजाय रोज बरोज बढ़ती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में आलमी बरादरी आंखें खोले, सकूत तोड़े और जनूबी एशिया को तबाही से बचाने के लिए भारत के बेलगाम हाथों को लगाम दे, ताकि खित्ते में अमन हो। जंग सिर्फ भूख, वबाओं और जहालत के खिलाफ लड़ी जाए। अगर भारत ने होश के नाखन ना लिए, आलमी बरादरी ने मामले की हसासियत और नज़ाकत को महसूस ना किया, तो खदशा है कि दोनों एटमी मुल्कों का तसादुम तुम्हारी दास्तान तक न होगी, दास्तानों की नई तारीख रकम कर देगा। दोस्तों, भारत हमेशा से अपने इन्हीं अज़ाइम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा है, लेकिन उसको हमेशा अपने इन नापाक अज़ाइम में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। दोस्तों, भारतीय मीडिया नेटवर्क पूरी दुनिया के मीडिया नेटवर्क्स में सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ नेटवर्क्स में से एक है, लेकिन इसके मीडिया की वजह शोहरत, इसकी काबिल एंकर्स, इसकी तफ्तीशी जर्नलिज्म यह ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि भारत के मीडिया के मशहूर होने का सबब उसकी झूठी खबरें और उसके मन घड़त इल्जामात हैं, जो ये आए दिन दूसरों पर घड़ देते हैं। ये मीडिया अपने प्रोपेगेंडे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और हमेशा अपनी झूठी और अकल से बाला खबरों पर दुनिया के सामने मुतअद्दिद बार अपना मजाक उड़वा चुका है। भारतीय मीडिया चूंकि मोदी के इशारों पर नाचता है, इसीलिए भारतीय मीडिया मोदी के तर्ज पर चलते हुए हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरों की कमान बांधने में लगा रहता है। यहाँ तक ये अपने मुल्क में मौजूद भारतीय मुसलमानों के खिलाफ भी हिंदुओं में नफरत फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन भारतीय मीडिया के मुसलमान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर आज तक पाकिस्तान के अलावा बाकी तमाम ममालिक ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और इस हवाले से कभी किसी भी और मुल्क का बयान सामने नहीं आया जिसमें भारत को अपने मीडिया को काबू में रखने का कहा गया हो। आपको बताते चलेंगे, पिछले कुछ अर्से से भारतीय मीडिया अरब मुल्क के खिलाफ भी खबरें चलाने में मगन है और इस हवाले से पहले भी सोशल मीडिया पर कुछ वाकयात देखने को मिले हैं। नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत ने न सिर्फ कश्मीरी लोगों पर जुल्म सितम किया है, बल्कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी भी अजीरन कर दी है। और अब जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है, इन्होंने चाइना के साथ भी पंगा ले लिया है। अब देखना होगा कि चाइना उनका किस तरह से सामना करता है। और जो इब्तदाई इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक चाइना को तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, 6 से 7 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत के तकरीबन 150 फौजी जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। तो भारत के लिए ये बात यकीनी काफ़ी जो है वो दुख की होगी। इस वक्त वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या प्लान किया जाए कि चाइना को सबक सिखाया जा सके। और ये सारा का सारा काम जो है वो अमेरिका के कहने पर किया जा रहा है।
अमेरिका ने धमकी दी है नरेंद्र मोदी को कि आप अब इस तरह से चाइना को परेशान करें, क्योंकि अमेरिका ने अपनी जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से चाइना को बहुत परेशान कर रखा है और अब उस प्रेशर को मजीद बढ़ाने के लिए, चाइना को कमज़ोर करने के लिए जो है वो नरेंद्र मोदी भी सामने आ गए हैं। लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं है कि चाइना ने अगर मुकाबला किया तो यकीनी तौर पर भारत का नामो निशान भी नहीं रहेगा और पाकिस्तान जो है वो भी चाइना का साथ देगा, चूंकि पाकिस्तान और चाइना की बहुत गहरी दोस्ती है। सो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर कायम व दायम रखे और हर उस दुश्मन की आंख को हमेशा के लिए बंद कर दे जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता है। सो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।